अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीकली फोरकास्ट और उसके बाद कल से इंशाल्लाह हम डेली फोरकास्ट को स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम मेजर पेयर्स का एनालिसिस करेंगे। जैसे सबसे पहले DXY, जिसको हम डॉलर इंडेक्स बोलते हैं, उसके बाद गोल्ड, US ऑयल, यूरो USD, उसके बाद GBP USD, USD JPY, US 100, US 500 और इसके साथ BTC और एथीरियम। हम इन सब चीज़ों के जो मेजर पेयर्स हैं हमारे पास, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, डेली फोरकास्ट करेंगे। उम्मीद है आप सबको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके ऊपर जो है वो हम फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे आप सबको मालूम है, अभी अभी हमारे पास मंथ कंप्लीट हुआ है, तो हम अपनी जो आज की लेक्चर है उसको मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे, हमारे पास ये स्विंग हाई पड़ा है और ये स्विंग लो पड़ा है। हमारे पास फ्रेश जो है वो मंथली डीलिंग रेंज जो है वो बनी हुई है। अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है। तो हम इसका स्टार्ट में मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टीपी को भी देखना स्टार्ट करेंगे। ये जो रेड पार्ट है इसको हम बोलेंगे, हमारे पास जो है ये प्रीमियम है, और नीचे जो ग्रीन पार्ट है 0 से 0.5 का, इसको बोलेंगे डिस्काउंट है। अगर मार्केट डिस्काउंट में होगी, हम जो है वो बाय करने की कोशिश करेंगे, और अगर मार्केट प्रीमियम में होगी तो वहां से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट डिस्काउंट में है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 0.5 के ऊपर ऊपर प्रीमियम होगा। तो अगर हम प्रीमियम में देखें तो हमारे पास BPR और ये IFVG पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो स्विंग ट्रेड है उसका जो टीपी बन सकता है वो यहाँ से 96 से लेके 104 या 105 तक स्विंग ट्रेड का जो है वो टीपी बन सकता है। तो हमारे पास जो टाइम फ्रेम है ये मंथली का है। तो हम यहाँ से अपने ब्याज को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और चीज़ों को साथ साथ समझते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा जो पहला स्टेप होगा ये होगा आइडेंटिफाई ब्याज, कि हमारा ब्याज क्या है। अगर हम अपने ब्याज की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे पास फ्रेश जो है मंथली डीलिंग रेंज बनी हुई है। तो हमारे पास क्या बना हुआ है? फ्रेश मंथली डीलिंग रेंज। अब चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखना है आप लोगों ने। अब इसके बाद जो है वो मंथली, अगर हमारे पास टाइम फ्रेम होगा तो उसके बाद हमने डेली टाइम फ्रेम पे आना है। तो डेली टाइम फ्रेम में एक मिनट, चीज़ों को साथ साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया डेली, सॉरी मंथली जो है वो डीलिंग रेंज। स्टेप 2 में हम अपना जो है वो नैरेटिव जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिश नैरेटिव। अब जब हमारे पास मंथली जो है वो टाइम फ्रेम होगा, तो हमारे पास डेली जो है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। डेली स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। अब डेली स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे, क्या हमारे पास डेली जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करें, हमारे पास यहाँ पे इंटरनल MS हुआ, ये चेक करें, इंटरनल MS हुआ। अब इंटरनल MS हुआ तो यहाँ पे एक चीज और चेक करें, हमारे पास फ्रेश जो है वो डेली की डीलिंग रेंज बनी। ये चेक करें जरा, फ्रेश डीलिंग रेंज बनी, और मार्केट जो है वो अपने प्रीमियम में, डिस्काउंट में आई। अब चेक करें जरा, यहाँ पे हमारे पास जब
डेली जो है वो डीलिंग रेंज बनी। मैं चीज़ों को बड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे जो है हमारे पास फ्रेश जो है, यहाँ पे डेली जो है एफवीजी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे डेली एफवीजी से हम जो है वो अपने 1H के स्ट्रक्चर पे यहाँ से इसको बाय करेंगे। हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ से हम इसको बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट है, अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो जो टारगेट है हमारा वो डेली बीपीआर या आईएफवीजी है। अब ये एंट्री हमारी जो है मिस हो चुकी है, हम नेक्स्ट एंट्री को प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री के लिए हम आगे जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर कट जो है DXY का MSS हुआ, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, या मार्केट जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब जो हमारे पास डीलिंग रेंज बनी है, अब चेक करें लेटेस्ट स्विंग हाई और लेटेस्ट स्विंग लो। अब ये हमारे पास परफेक्ट जो है ये डीलिंग रेंज बनी है। अब यहाँ से मैं मंथली की और डेली की जो प्रीवियस हमारे पास डीलिंग रेंज है उसको रिमूव करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे चेक करें जरा, एक मिनट में चीजों को साथ साथ अलाइन कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बोला कि डेली हमारे पास जो है वो, अगर डेली का टाइम फ्रेम होगा तो हमने 1H पे मूव करना है। तो यहाँ पे इन चीजों को आपके सामने लिखते हैं। अब थर्ड पे हमने अपने नैरेटिव को कंफर्म करना है, कंफर्म नैरेटिव। अब हमारा जो डीलिंग रेंज बनी है, अभी हमारे पास जो फ्रेश डीलिंग रेंज बनी है ये डेली की बनी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं आप लोगों को समझाने के लिए, इधर नेक्स्ट लेके आऊं, तो ये हमारे पास फ्रेश जो है वो डेली की डीलिंग रेंज है। अब यहाँ पे जब हमारे पास डेली का लेवल होगा तो हमारा जो नैरेटिव कंफर्म होगा वो 1H पे होगा। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे 1H हमारे पास कहीं पे MS हुआ है या फिर हमारे पास कोई भी फ्रेश FVG पड़ा है या फिर हमारे पास कोई भी OB पड़ा है या फिर हमारे पास कोई भी बिकर ब्लॉक पड़ा है। अगर ये चीजें मौजूद होंगी वहां से हम जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। तो मतलब जो फोर्थ वन चीज है वो एग्जीक्यूशन है। अब एग्जीक्यूशन हमारी कहाँ पे होगी, चेक करें जरा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1H लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद इसको हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी जितनी भी पड़ी हुई थी मार्केट ने सबको लिया। उसके बाद यहाँ पे चेक करें, ये नीचे सेल साइड हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया और यहाँ पे हमारे पास 1H जो है ये OB पड़ा हुआ है और इस 1H OB से DXY जो है वो बाय हुआ। अब यहाँ पे जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो यहाँ पे मिनिमम जो है वो 5 मिनट OB या FVG से होगी या फिर जो है वो हमारे पास बिकर ब्लॉक से होगी या फिर हमारे पास 5 मिनट MS पे होगी। अगर जो है वो हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट हो जाता है तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और कंफर्म होगी। यानी यहाँ पे जैसे ही मार्केट जो है, अब यहाँ पे चेक करें हमारे पास MS हो चुका है, जैसे ही मार्केट जो है वो अपने 50% से नीचे मतलब डिस्काउंट में आएगी, यहाँ पे देखें हमारे पास लेटेस्ट स्विंग हाई और लो बन चुका है। जैसे ही मार्केट अपने डिस्काउंट में आएगी तो हम इस बिकर से भी अपनी ट्रेड को, मतलब जो फर्स्ट हमारी एग्जीक्यूशन होगी इस बिकर से होगी, OB से होगी
या फिर ये जो हमारा एफवीजी पड़ा हुआ है, हम इस एफवीजी से भी मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। हमारा एसएल ये होगा और जो टीपी है हमारा वो 1H की जो ये एल आर पड़ी हुई है, मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये हमारा टारगेट होगी। अभी हमारा जो टारगेट है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सारी एल आर पड़ी हुई है, हम इसको टारगेट करेंगे। तो मतलब जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, अगर हम उसको चेक करें तो हमारा रिस्क जो है वो 1% और रिवार्ड 14.75% है। अगर हम अपने टीपी को डिफाइन करें तो हमारा फर्स्ट टीपी जो है ये 1H स्विंग हाई होगा, सेकंड टीपी जो है वो हमारा ये स्विंग हाई होगा, मतलब ये इक्वल स्विंग पड़े हुए ये होगा। अगर जो है थर्ड टीपी की बात करें, हमारा ये स्विंग हाई होगा। और अगर जो है वो हम लास्ट टीपी की बात करें, हमारा ये स्विंग हाई होगा। जैसे ही यहाँ पे आएंगे हम जो है 1H डिस्काउंट में प्रीमियम में चले गए हैं, तो यहाँ से इस लेवल पे हमें जो है वो सेल देखने को मिल सकती है। तो इसमें जब जब भी हमने बाय को देखना है तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो अकॉर्डिंग टू आईसीटी हमारे पास किल जोन होना चाहिए। या तो एशियन किल जोन में हम देखेंगे, या लंदन किल जोन में देखेंगे, या फिर हम जो है वो न्यूयॉर्क किल जोन में देखेंगे। मतलब जो हमारी DXY को लॉन्ग करने की वजह है या चीजें हैं, हमने इन सब को किल जोन के अंदर एग्जीक्यूट करना है। अगर हमारी स्विंग ट्रेड होगी वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन चल सकती है। अगर हमारी जो है वो डेली के हम ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 से 3 घंटे एक किल जोन या 2 किल जोन तक का होगा। उसके अंदर अंदर हम जो है वो मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। और इनमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है टाइम अलाइनमेंट है। जैसे अगर मंथली डीलिंग रेंज है तो डेली का स्ट्रक्चर होगा। अगर जो है वो डेली की डीलिंग रेंज है, ओबी है, एफवीजी है, तो हम 1HMS से एंट्री लेंगे या एफवीजी से, ओबी से या बिकर ब्लॉक से लेंगे। अगर 1H हमारे पास है तो हमारी जो एग्जीक्यूशन होगी 5 मिनट ओबी, एफवीजी, बिकर ब्लॉक या एमएस से होगी। और अगर हम अपनी और एंट्री को सिक्योर करना चाहते हैं तो हम 5 मिनट के बजाय प्रेफर करेंगे 15 मिनट को। आई होप आपको DXY समझ आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं यूरो यूएसडी के एनालिसिस पे। यूरो यूएसडी को ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप forex.com के चार्ट को यूज करें। हम forex.com पे आते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, हमारे पास अभी अभी मंथ कंप्लीट हुआ है, तो हम अपने मंथली टाइम फ्रेम से चीजों को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले हमारे पास फ्रेश जो है स्विंग हाई और स्विंग लो पड़ा हुआ है। अब एक चीज को आपने याद रखना है, ज़हन नशीन कर लेना है कि अगर DXY जो है बाय होगा, यूरो यूएसडी जो है इसके सेल होने के ज्यादा चांसेस है। अब चेक करें जरा, ये हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई पड़ा हुआ है और यहाँ पे 50% के बिल्कुल ऊपर जो है हमारे पास ये IFVG और ओबी पड़ा हुआ है। मतलब अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो हम जो है वो प्रीमियम से मार्केट को सेल करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट हमारा ये नीचे जो IFVG है डिस्काउंट का ये होगा। अभी हम अपनी चीजों को अलाइन करते हैं। जैसे अभी स्टार्ट में मैंने बोला कि अगर जो है वो हमारे पास टाइम फ्रेम मंथली है तो हमारे पास डेली जो है वो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और साथ साथ चीजों को अलाइन करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला, स्टार्ट में बोला कि अगर जो है ब्याज को हमने आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास टोटल 4 स्टेप है। पहला है आइडेंटिफाई ब्याज। अब ब्याज में हमारे पास मंथली डीलिंग रेंज पड़ी हुई है।
उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि अगर मंथली डीलिंग रेंज है तो हमारे पास डेली का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब डेली स्ट्रक्चर के बाद हम थर्ड पे मैंने आपको बताया कि हम अपने नैरेटिव को कंफर्म करेंगे। ठीक है, अभी इतनी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले देखें, हमारे पास ये इंटरनल एमएस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कंफर्म एमएस हुआ। अब जैसे ही एमएस कंफर्म हुआ डेली का, तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेटेस्ट स्विंग हाई और लेटेस्ट स्विंग लो पड़ा हुआ है। अगर हम मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम वेट करेंगे मार्केट जो है वो अपने डिस्काउंट में आए। अब जब मार्केट अपने डिस्काउंट में आई तो यहाँ पे इसने डेली के टाइम फ्रेम का टर्टल सूप बनाया, मतलब टीएस किया। अब यहाँ से हम चीजों को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अब डेली जो है हमारे पास स्ट्रक्चर हो चुका है, तो अब जो है वो हम इस डेली से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो अब जब हम छोटे टाइम फ्रेम, डेली से छोटे टाइम फ्रेम मतलब 4H पे आए, तो 4H पे आके हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4H का फ्रेश ओबी पड़ा हुआ है और मार्केट इस 4H ओबी को जो है वो प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है। मतलब कंफर्म नैरेटिव में हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 4H ओबी। अब 4H ओबी के बाद हम अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, अब डेली की हमारे पास स्ट्रक्चर था तो हम 1H पे आते हैं। तो 1H पे आके हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे फ्रेश जो है ये एफवीजी को बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ से यूरो को सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास जरूरी है नीचे कोई एलआर पड़ी हो, मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ा हो, मतलब यानी फेलियर स्विंग पड़ी हो जिसको मार्केट ने ना लिया हो। तो ये हमारे पास एक फेलियर स्विंग है, ये दूसरा फेलियर स्विंग है, ये तीसरा फेलियर स्विंग है। तो हमारी चीजें पूरी हैं। अगर हम यूरो को सेल करना चाहते हैं तो अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मार्केट जो है वो अपने इस एफवीजी को फेल करे, फेल करके रिट्रेस करे, और रिट्रेस करने के बाद हम जो है वो चेक करेंगे कि मार्केट 15 मिनट का या 5 मिनट का एमएस कर दे। मतलब यहाँ पे मैं दोबारा प्लॉट करके दिखाता हूँ। मतलब मार्केट इस एफवीजी को फेल करे, वापस इसके अंदर आए, और जब वापस इसके अंदर आए 5 मिनट या 15 मिनट का कोई भी जो है वो हमें लेवल दे दे, तो इस लेवल से हम जो है यूरो को सेल करेंगे और हम टारगेट करेंगे आईआरएल से ईआरएल को, मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, ईआरएल को। तो हमारा ये टारगेट होगा ईआर का, और हमारा 1H लेवल है तो हम 5 मिनट एमएस, 5 मिनट ओबी, 5 मिनट एफवीजी से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद अगर यूरो यूएसडी के बाद हम मेजर पेयर पे आए तो हमारे पास मेजर पेयर थर्ड पे आता है जीपीबी यूएसडी। अब जीपीबी यूएसडी के लिए भी हम forex.com के चार्ट को यूज करेंगे। तो अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे पास अभी मंथ कंप्लीट हुआ है, तो हम मंथली टाइम फ्रेम से अपने एनालिसिस को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो है अभी अभी फ्रेश जो है वो मंथली डीलिंग रेंज बनी हुई है।
तो ये हमारे पास फ्रेश जो है वो मंथली डीलिंग रेंज है। अब अगर मंथली का टाइम फ्रेम है, अभी मैंने बताया कि मंथली के बाद हमने डेली पे आना है, तो यहाँ पे चीजों को साथ साथ लिखते हैं, समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई ब्यास, और यहाँ पे हम लिखेंगे मंथली डीलिंग रेंज। मंथली डीलिंग रेंज को DRT भी लिखा जाता है। सेकंड पे हम अपने नैरेटिव को एस्टेब्लिश करेंगे। अब जब हमने एस्टेब्लिश नैरेटिव करना है, तो मैंने स्टार्ट में बोला कि अगर जो है वो मंथली का टाइम फ्रेम है तो डेली का हमारे पास MS होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या हमारे पास MS है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमारे पास ये कंफर्म जो है MS हुआ। इस कंफर्म MS के बाद अगर जो है वो हम अपनी डीलिंग रेंज को प्लॉट करें, तो मार्केट अपने प्रीमियम में आई, और प्रीमियम में आने के बाद डेली टाइम फ्रेम का TS किया। डेली टाइम फ्रेम TS किया। अब अगर डेली का टाइम फ्रेम है, तो मैंने आपको बताया कि हम अपनी जो एंट्री है उसको सिक्योर करने के लिए 1H पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप है क्या है? कंफर्म नैरेटिव। और यहाँ पे हम 1H MS OB FVG या बीकर ब्लॉक को देखेंगे। अब देखें 1H पे हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट जो है वो MS हो चुका है। क्लियर कट MS हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास 1H TS बन चुके हैं। तो 1H TS के बाद हम अपना जो है 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे या 5 मिनट OB से जो है वो यहाँ से यूरो USD GBP USD को सेल करेंगे। और सेल करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि हमारे पास LR का होना ज़रूरी है, और ये हमारे पास LR पड़ी हुई है। तो हमारा जो टारगेट होगा 5 मिनट OB या 15 मिनट OB से इस ERL तक होगा। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी सवाल हो वो कमेंट में लिखे, इंशाल्लाह उसको ज़रूर जो है रिप्लाई किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।